आपको पुलिस वाला को देखिएगा कभी तू मैं भी हो जाएगा तो गिरफ्तार नहीं करता है, नहीं समझेगा, लाठी उठी चार्ज करके भगा देगा, क्योंकि कहेगा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर था तो लाठी चार्ज करना पड़ गया, क्योंकि इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो गिरफ्तार नहीं करना चाहता। बाप रे बाप करेगी, अरे अब्बे के घर वाला चल जाएगा कौनो। और आजकल खान से 200 रुपये में पढ़ा दिए हैं पॉलिटिक्स। तो इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि तुम भी आओ और जिसको गिरफ्तार किए उसको भी लाओ। तुमसे भी पूछेंगे कितना दिन पहले गिरफ्तार किए थे, इससे भी पूछेंगे कितना दिन पहले गिरफ्तार किए थे। सारा वर्दी का धौंस बाहर निकाल देना, यहाँ नहीं। वहाँ कोर्ट के जाएंगे तो टोपी हटा देते हैं, क्योंकि वहां से वो डिसाइड होगा, गाली सुन के लौटेगा कि जेल जाएगा, सस्पेंड होगा कि नौकरी जाएगी। नॉर्मल तो नहीं निकल सकते। तो आर्टिकल 32 में हमें 5 प्रकार के रीट निकाल सकते हैं। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से स्पष्ट लग रहा है, बंदी हॉबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं इसे? हॉबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहेंगे? हॉबियस कॉर्पस। हॉबियस कॉर्पस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हॉबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कहा जाता है कि जिसे तुम गिरफ्तार किए सशरीर मेरे पास लाओ। किस तरह लाओ? सशरीर मेरे पास लेके आओ। तो जब आपको कोई थाने में बंद कर लिया है, 2-4 दिन से थूर रहा है, तो आपका घर वाला क्या लाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर ले आना पड़ेगा। तो इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि तुम भी आओ और जिसको गिरफ्तार किए उसको भी लाओ। तुमसे भी पूछेंगे कितना दिन पहले गिरफ्तार किए थे, इससे भी पूछेंगे कितना दिन पहले गिरफ्तार किया था। सारा वर्दी का धौंस बाहर निकाल देना, यहाँ नहीं। वहाँ कोर्ट के जाएंगे तो टोपी हटा देते हैं, कैंसर एकदम कि भैया हम कोई धौंस नहीं दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे एकदम शांति से हैं। वहाँ कोर्ट में किसी का नहीं चलता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बंदी प्रत्यक्ष समझ में आ गया? अगर हॉबियस कॉर्पस लगा दिए तो उस व्यक्ति को कोर्ट में सशरीर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि 4 दिन से रख ले तो आरती थोड़े उतार रहा होगा, पीटबो किया होगा, तो घाव वगैरह भी देखेंगे और कोर्ट मेडिकल उडिकल सब करा देता है। तो हॉबियस कॉर्पस किसी पुलिस वालों के लिए दिन में तारा दिखना जैसा है, समझा गया? क्योंकि वहां से वो डिसाइड होगा, गाली सुन के लौटेगा कि जेल जाएगा, सस्पेंड होगा कि नौकरी जाएगी। नॉर्मल तो नहीं निकल सकते। पहले गाली सुनता था लोग तो ऑफलाइन गाली दिया जाता था, अभी कोर्ट उसको ऑनलाइन सुना दे रही है। अब बेचारा सबको चमका दे रही है कोर्ट। और तो का जो रॉयल एंट्री होती थी ना ऑफिसर्स की, रॉयल एंट्री, फुल रॉयल एंट्री की लंका लगा दिया कोर्ट में। यस सर 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 नहीं समझा गया? तुरंत यहाँ पर सबको निपटा के रख देता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कब होगा? जब आपको किसी ने बिना मतलब गिरफ्तार कर लिया, यानी यह किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, तो हम इसे कह सकते हैं ये पर्सनल के लिए है। तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब आपकी पर्सनल इंडिपेंडेंट के लिए बहुत जरूरी। पता चला आप घूम रहे, कोई गिरफ्तार कर लेगा। आपको पुलिस वाला को देखिएगा कभी तू मैं भी हो जाएगा तो गिरफ्तार नहीं करता है, नहीं समझेगा, लाठी उठी चार्ज करके भगा देगा, क्योंकि कहेगा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर था तो लाठी चार्ज करना पड़ गया, क्योंकि इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन आप देखिएगा जीप में बैठा के दूसरे मोहल्ला छोड़ देगा, बैठा के अगले दिन छोड़ देगा, 24 घंटे से पहले क्या कर देगा? छोड़ देगा। जल्दी गिरफ्तार नहीं करना चाहता हूँ। आर्टिकल 32 यही है, उसको वो गिरफ्तार नहीं करना चाहता। बाप रे बाप करेगी, अरे अब्बे के घर वाला चल जाएगा कौनो। और आजकल खान से 200 रुपये में पढ़ा दिए हैं पॉलिटिक्स। नहीं समझ में आ गया? 200 में ना है जी ऑनलाइन आप लोग का। आगे बढ़े। प्रशासन को आपको गाली गलौज सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। देखो कोर्ट में एक चीज होती है कि आप कभी भी कर दीजिएगा ना तो ही सजा कर पाएगा। कोर्ट अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाएगा, कानून अंधा है। आप प्रूफ कर पाइए, तो गाली गलौज का जो रहेगा ना प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आ जाइए कहिएगा तो कह देगा पहले यही गरिया है तो हम ही गरिया हैं। आप क्या करिएगा प्रूफ के तौर पे? वहां पे प्रूफिंग बहुत मुश्किल हो पाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आर्टिकल 32 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? 32 के डरे। किसके डरे? 32 के डरे आपको गिरफ्तार नहीं करते। क्योंकि अगर गिरफ्तार कर दी, आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर तो न्यायालय में 24 घंटे के अंदर ले जाने में उसको क्या दिक्कत है? अगर न्यायालय में 24 घंटा में अंदर ले गए तो कोर्ट कहेगा इसका केस डायरी सबमिट करो। और केस डायरी से 150-200 पन्ना का लगेगा। अब उसको लिखना पड़ेगा मैं इतने तारीख को इसे गिरफ्तार किया, इसके यहाँ इसका पूरा कॉल डिटेल निकालो। कॉल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कहीं किसी का कॉल तो नहीं था। इतना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना, इतना लेंदी, जितना आपका एगो पूरा नोट्स होता है ना उतना एक केस डायरी होता है। हाँ एक केस डायरी। अच्छा केस डायरी में भी क्या है? अब उस केस डायरी को पढ़ता कौन है पता है? कौन? वकील। अब वकील पुलिस में तो इनको जमता है, इसलिए वो जल्दी लिखना ही नहीं चाहता। बंदी प्रत्यक्ष समझ में आ गया?